चलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट शो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये आपको प्रूफ करना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही हाइपोटेनस बोला जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आपको प्रूफ करना है हाइपोटेनस AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखो मैंने लिख दिया पूरा क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लो। शो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। दिस इज द क्वेश्चन। गिवन क्या है? एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री है और एंगल B के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। AC इज द हाइपोटेनस। अब आपको प्रूफ करना है AC विच इज द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको ये प्रूफ करना है कि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। आओ देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, समझते हैं। क्वेश्चन तो सभी ने लिख लिया होगा, गिवन भी लिख लिया और क्या प्रूफ करना है वो आपको मालूम चल चुका है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझना। आपको मालूम है किसी भी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक। अच्छा, एंगल B जो है वो 90 डिग्री दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए मैं एंगल B में 90 डिग्री लिख दूंगा। ये प्लस 90 वहां जाके माइनस 90 हो जाएगा। और हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये ऐसा कुछ, A प्लस C इक्वल टू 90। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। A प्लस C इक्वल टू 90 का मतलब क्या होता है, आओ इसको समझते हैं। ये तो आपने लिख लिया ना, जल्दी से इतना लिख लो भाई। ये लिख लिया आप लोगों ने, आपका एक रिजल्ट आ चुका है A प्लस C इक्वल टू 90। आओ अब मैं इसका मतलब समझाता हूं कि A प्लस C इक्वल टू 90 का मतलब होता क्या है। A प्लस C इक्वल टू 90 का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है इन दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तब जाके 90 आएगा। एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C को जब मैं ऐड करूंगा तब जाके वो 90 के बराबर होंगे। तो अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचें तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इज लेस देन 90, एंगल C इज लेस देन 90। एंगल A और एंगल C 90 से छोटे हैं। अब बच्चे बोलते सर आप कैसे बोल सकते हो कि A 90 से छोटा है और C भी 90 से छोटा है? अरे भाई इसका मतलब समझो ना, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तब तो 90 आ रहा है, जब दो एंगल ऐड होंगे तब तो 90 आ रहा है ना। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, A तो 90 से छोटा ही होगा ना, C 90 से छोटा ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 तभी तो 90 आएगा। तो क्या ये 60 90 से छोटा नहीं है? हाँ छोटा है। क्या ये 30 90 से छोटा नहीं है? हाँ छोटा है। हमेशा याद रखना, जब दो लोगों को ऐड करके 90 आया है तो वो दोनों जो है वो 90 से छोटे ही होंगे। अगर आप कुछ और एग्जांपल लेना चाहो तो ले लो। 80 प्लस 10 90 होता है। अगर 80 प्लस 10 90 होता है तो ये 80 क्या है? 90 से छोटा। ये 10 क्या है? 90 से छोटा। 40 प्लस 50 इक्वल टू 90। अगर 40 प्लस 50 90 होता है तो 40 क्या है? 90 से छोटा। 50 क्या है? 90 से छोटा। तो अब आप इसको समझ में आ गया होगा, अगर A प्लस C 90 होता है तो इसका मतलब क्या होता है? A क्या है? 90 से छोटा। C क्या है? 90 से छोटा। तो मैंने वही लिख दिया है, A प्लस C इक्वल टू 90। इट मीन्स एंगल A इज लेस देन 90 एंड एंगल C इज लेस देन 90। ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलो ये आ गया समझ आपको। A प्लस C 90, तो इसका मतलब यही होता है कि A भी 90 से छोटा और C भी 90 से छोटा है। हाँ अब आ जाओ, A 90 से छोटा है, C 90 से छोटा है
और आपको मालूम है बी की वैल्यू कितनी है, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ये तो गिवन था ना। तो अब देखो ए क्या है 90 से छोटा, सी क्या है 90 से छोटा, और बी क्या है, बी एग्जैक्टली 90 डिग्री है, बी एग्जैक्टली 90 डिग्री है। यानी मैं कह सकता हूं इन तीनों एंगलों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल बी है। मैं कह सकता हूं तीन एंगल है ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल बी है 90 डिग्री। ये बी की वैल्यू 90 डिग्री है, ये सबसे बड़ा एंगल है। ए और सी तो 90 से छोटे हैं, मैं प्रूव कर चुका हूं। ए 90 से छोटा है, सी 90 से छोटा है, और एंगल बी 90 डिग्री है। इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ, 90 डिग्री, मतलब एंगल बी हुआ, सबसे ग्रेटर एंगल। सो ग्रेटर एंगल इज एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था किसी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है, मैंने आपको अभी पढ़ाया था किसी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। ये थ्योरम है, आपको याद करना पड़ेगा। बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। इसको मैथमेटिक्स में ऐसा बोलते हैं, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट। सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, ये थ्योरम है। आप प्रूफ कर चुके हो एंगल भी 90 डिग्री है। हेंस AC is the longest side which is hypotenuse. यही मुझे प्रूफ करना था कि AC सबसे बड़ी साइड है। तो मैंने कैसे प्रूफ किया AC सबसे बड़ी साइड है? मैंने एंगल B को सबसे बड़ा एंगल प्रूफ कर दिया। मैंने एंगल B को सबसे बड़ा एंगल प्रूफ कर दिया। और अगर ये सबसे बड़ा एंगल है तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लो, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।